हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 32 है और यह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। यह प्रैक्टिस सेट जो है निरंतर जो है जारी रहेगा। अभी ध्येय आईएएस द्वारा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराया गया है। अब दृष्टि आईएएस द्वारा जो पब्लिश किया गया है टेस्ट सीरीज, उसे सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद जो है जिस भी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज अच्छे होंगे उनके सारे टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे ढंग से करिए और एग्ज़ाम में जो है अच्छा जो है स्कोर करिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर से अगर वो विधान परिषद है और राज्य सरकार जो है सहमति व्यक्त करे तो फिर उस विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, अनुच्छेद 169 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। रॉटरडम राइन नदी के तट पर स्थित है। एटवर्म सेल्त नदी के तट पे। हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पे। लिस्बन जो है वह डेन्यूब नदी के तट पे स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी दो जनजातियां सही सुमेलित हैं? यह जनजाति दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन जो है सही सुमेलित है। कुटिया खोंड जनजाति केरल की है। डोंगरिया कोंड उड़ीसा की, यह गलत है। राजी, ये भी गलत है। बैगा जनजाति महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है, देखिए डोंगरिया खोड़ जनजाति जो है उड़ीसा की प्रमुख जनजाति है और राजी जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती है, निवास करती हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही हैं, जबकि ए और 1 और 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें कुछ सूफी संत दिए गए हैं और यह सिलसिला दिया गया है। कौन सूफी संत किस सिलसिले से संबंधित है उससे जो है आपको सुमिलित करना है। तो शेख सहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो है यह सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। दारा सिकोह जो है वह किस सिलसिले से संबंधित है? दारा सिकोह जो है यह है कादरी सिलसिले से। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध है नक्शबंदी से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है चिश्ती सिलसिले से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? संसद को कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है वह अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक बढ़ाया गया है? इसे जो है कब तक बढ़ा दिया गया है? इसे बढ़ाया गया है दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन बी जो है सही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था संगगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र, जो कारावांगा इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों में ऋण व वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? इसमें पूछ रहा है किसकी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? सहकारी बैंकों की, वाणिज्यिक बैंकों की, सूक्ष्म वित्त जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं उनकी, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों की। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम विकल्प है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर सेल जो है यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे बेहतर विकल्प है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की सूची में 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में 100वें स्थान पर मरणोपरांत शामिल होने वाली प्रथम महिला महासा अमीनी किस देश से संबंधित है? जिन्हें 100वें स्थान पर शामिल किया गया है यह जो है ईरान से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सही है। जीवों व पर्यावरण के बीच विभिन्न जैव रासायनिक चक्रों का प्रवाह क्या कहलाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच जो विभिन्न जैव रासायनिक चक्रों का प्रवाह है उसे कहा जाता है जैवभू रसायन चक्र। ऑप्शन बी सही है।
हाल ही में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल अरिटापट्टी अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो तमिलनाडु राज्य का है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यह भाग दिया है और विषय दिया गया, किस भाग में किस विषय को रखा गया है उससे जो है आपको सुमिलित करना है। इसमें देखिए भाग एक में क्या है, भाग एक में जो है राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। और भाग 17 जो है वह संबंधित है आपातकालीन उपबंधों से। भाग 18 में राज्यसभा राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। और भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3। सॉरी साथियों, इसमें देखिए भाग एक का संबंध है आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 17 का जो संबंध है यह है आपके राजभाषा से। आपातकालीन प्रावधान का जो उपबंध किया गया वो भाग 18 में किया गया है, ठीक है, इसमें थोड़ी गलती हो गई है। और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है तो क्वेश्चन जो है थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है यह मनाया जाता है 9 नवंबर को, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके बारे में स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी? पंचायती राज सुधार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कुछ संशोधन या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सुझाव दिया था, ऑप्शन डी जो है वह सही है। और इन्हीं की सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आप लोग ये बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? किसके द्वारा भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है? यह किया जाता है सेबी द्वारा। किस किस अभिलेख के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किस अभिलेख द्वारा इसकी हमें जानकारी मिलती है? यह जानकारी जो है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह 20.93% है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। चित्रकूट जो है यह इंद्रावती जो है चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। या कह सकते हैं चित्रकूट क्या है, ये कि जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर, और चूलिया जलप्रपात कावेरी नदी पर। इसमें जो गलत पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी तीनों जो है वो सही सुमिलित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है? यदि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाए तो इसका प्रभाव क्या नहीं होगा? इसमें बाजार की तरलता में कमी आएगी, यह तो सही है। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी, यह भी सही है। मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित होगी, यह जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, यह सही है। जबकि मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित होगी, यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः किस बात का संकेत है? बैंक दर में जो वृद्धि होती है वह संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय बैंक जब महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करती है तो उसे बैंक दर में वृद्धि कहा जाता है, या बैंक दर में वृद्धि के बाद जो है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करती है, ऑप्शन ए सही है। लाल रक्त कण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाल रक्त कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इसका जीवन काल 180 दिन होता है, यह जो है गलत है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यह सही है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, यह भी सही है। और थैलेसेमिया रोग में आरबीसी नहीं बनते हैं, यह भी सही है। जबकि बी जो है गलत है क्योंकि यह 180 दिन न होकर के 120 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद द्वारा नहीं होती है? कौन सी बीमारी फफूंद द्वारा नहीं होती है? दमा जो है यह होता है, गंजापन भी फफूंद के द्वारा ही होता है, खाज खुजली जो होती है यह भी फफूंद के द्वारा होती है, लेकिन टर्नल सिंड्रोम जो है यह फफूंद द्वारा नहीं होती है, यह जो है अनुवांशिक बीमारी है। हाल ही में इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? इंडिया
मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन जो है वह किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ऑप्शन डी जो है वह सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी, सही है। और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा हैं उन्हें कौशल विकास और उत्पादन क्षमता पर कौशल प्रदान किया जाता है, यह भी सही है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। तक्षशिला लेख, मिलिंद पनहो लेख, जूनागढ़ अभिलेख, गांधार कला, यह जो है आपको सही सुमिलित करना है। ठीक है, यह सही सुमिलित करना है। देखिए इसमें जो है तक्षशिला लेख जो है पत्रिका से संबंधित है। मिलिंद पन्हो की रचना जो है मिनांडर ने की थी। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदमन का है, रुद्रदमन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जारी किया गया था। और गांधार कला जो है कुषाण काल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। किस चीनी सेनापति के हाथों कुषाण नरेश कनिष्क पराजित हुए थे। कनिष्क जो है किसके द्वारा जो है पराजित किए गए थे। यह जो है उस समय चीन के शासक थे पान चाओ, जिन्होंने कनिष्क को पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ये राज्यपाल हैं और राज्य हैं। वर्तमान समय में कौन जो है किस राज्य के राज्यपाल हैं उससे जो है आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मंगूभाई पटेल जो है यह कर्नाटक के जो है राज्यपाल है। उसके बाद थावर चंद्र गहलोत जो है, सॉरी इसमें जो है इसका देखिए मंगूभाई पटेल जो है यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। थावर चंद्र गहलोत हैं कर्नाटक के, और रमेश बैस जो है झारखंड के, और RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बीच में राज्यपाल बदल जाते हैं तो फिर आप लोग एक बार अपडेट देख लीजिएगा, नहीं तो हम जो है अपडेट आपको करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है। किस जिले में आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रायबरेली में आयुक्त प्रणाली लागू नहीं, जबकि प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर में आयुक्त प्रणाली लागू है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें जो है सही सुमेलित जो नहीं है उसे आपको बताना है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। और आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, यह गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वह बहुत ही भारत की राष्ट्रीय क्रांति से जुड़े जो है स्वतंत्रता क्रांति से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को की गई थी। ऑप्शन ए सही है। 12 दिसंबर 2022 को गूगल द्वारा मारिया टेलकस पर एक डूडल बना करके सम्मानित किया गया। मारिया टेलकस किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपको बताना है। इनका संबंध है विज्ञान से। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ की, उनको जो है टाइम ऑफ द पर्सन चुना गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है कि सही सुमेलित है। इसमें जो है आपको सही सुमेलित का चयन करना है। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यह सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई है, यह की गई है बिहार सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही है। भारत में कौन सा आयोग सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है, यह आपको बताना है। यह जो संस्था है नीति आयोग है। ऑप्शन बी सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है। कर्क रेखा ओमान से होकर गुजरती है, म्यांमार से, ताइवान से, इन तीनों देशों से होकर के गुजरती है, जबकि वियतनाम से होकर के
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वेल्डिंग गैस में किसका उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग गैस में एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी? किसके द्वारा कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की गई थी? इसकी तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कर्जन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की थी। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यह पक्षी बिहार दिए गए हैं और यह जिला दिया गया है। ये चारों पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के हैं और आपको बताना है कि कौन सा पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए समसपुर पक्षी बिहार जो है यह रायबरेली में स्थित है। बखिरा पक्षी बिहार कहाँ पे है? यह आपके बलिया जिले में स्थित है। और पार्वती यारगा कहाँ पे है? पार्वती यारगा जो है यह है आपके गोंडा जिले में। और नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पार्वती यारगा गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, बखिरा पक्षी विहार है बलिया में और समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यह जो है आपको बताना है। साथियों इसमें देखिए बखिरा पक्षी बिहार दिया गया है, तो ये तो बलिया में है, लेकिन एक बखिरा झील है, बखिरा झील पक्षी बिहार शायद है, तो वो जो है आपके संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं जो है देख लूँगा, अगर ये सही होगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक ये है कि ये बलिया ही सही है, क्योंकि बखिरा जो झील है वह आपके संत कबीर नगर जिले में है और बखिरा पक्षी बिहार बलिया जिले में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो जो है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है, किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा मिजोरम से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है और झारखंड से भी। बिहार राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी राज्य या भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है? यह दिया गया है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज डी में। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह राज्य है और यह संस्थापक है। किस राज्य की स्थापना किस संस्थापक या किसके द्वारा की गई है वह जो है आपको बताना है। देखिए बीजापुर की स्थापना जो है बीजापुर की स्थापना अली अमीर वारिद द्वारा की गई थी। अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीजापुर की जो स्थापना है वह की गई थी यूसुफ आदिल शाह द्वारा। ठीक है, बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा। अहमदनगर की स्थापना की गई थी मलिक अहमद द्वारा। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह और बीदर की स्थापना अली अमीर वरीद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वनारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? इसमें जो है पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है। अगुलहार जलधारा जो है वह हिंद महासागर की जलधारा है, पेरू जलधारा, दक्षिणी पूर्वी प्रसाद महासागर की जलधारा है, हम्बोल्ट या उत्तरी प्रसाद महासागर की जलधारा है। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा कर रहा है, यह गलत है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह संस्थान है और यह स्थान है, कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है उसे जो है आपको सुमिलित करना है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर उड़ीसा में। ठीक, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक है उड़ीसा में। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है किसके किसके बीच? माइकोराइजा जो है यह है आपके कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, सबसे पहले भूमध्य सागर आता है, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। यह पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले भूमध्य सागर आएगा, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा जो है वह केरल में है, और भोर भोर घाट जो है वह कर्नाटक में है। यह गलत है। ऑप्शन डी जो है वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन डी जो है वह सही है, क्योंकि देखिए नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है कथन गलत है, जबकि कारण जो है वह सही है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी, यह भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी, जो बंदियों से संबंधित थी, बंदियों से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, यह गलत है, क्योंकि सिंचाई कर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? इसमें जो है पूछा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस आधार पर नहीं कर सकता। इसमें जो है युद्ध के आधार पर कर सकता है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है, लेकिन वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं होती है। उसके अंतर्गत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, ठीक है। और किसके अंतर्गत किया जाता है? यह किया जाता है अनुच्छेद, बताइए आप लोग, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखिए वित्तीय आपात की जो घोषणा की जाती है वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों को विश्व भूख सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अवरोही क्रम में इन देशों को आपको रखना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारत, फिर आ जाएगा आपका पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाए, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी किस घटना से संबंधित थी? चापेकर बंधुओं को जो फांसी दी गई थी वह, उसका संबंध जो है किस घटना से है? इसका संबंध है आपके रैंड एवं एमहर्स्ट की जो हत्या की गई थी उससे। ऑप्शन बी जो है वह सही है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने इश्तिहाक किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने इश्तिहाक विभाग जो है इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था आपके पेंशन विभाग से। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। डिगबोई असम में स्थित है, कोयली गुजरात में, तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में, और नागापट्टनम केरल में नहीं तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई थी, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी, या इस समझौते के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है वह सही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर 18 अगस्त 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? कहां किया गया था? यह किया गया था चंडीगढ़ में। कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? मांग में वृद्धि, आय का समान वितरण, मुद्रा में गिरावट, या अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि। इसका संबंध है ऑप्शन बी, आय का समान वितरण से मुद्रास्फीति का कोई लेना देना नहीं है, जबकि मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। यदि मुद्रा में गिरावट आ जाए तो भी मुद्रा का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और ये इससे जो है मुद्रा में गिरावट आएगी। यदि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाए तो भी जो है मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो एक सी डी जो है सही है, मुद्रास्फीति के कारक हैं, जबकि बी जो है वह मुद्रास्फीति का कारक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के निम्न वंशों पर विचार कीजिए और उनके शासन को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराबिडू। ये चारों जो है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले संगम, सालू, तुलु और अराबिडू, यह जो है विजयनगर साम्राज्य का के जो शासन था इसका कालक्रम है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वह केंद्र और राज्य के बीच राजस्वों के वितरण करना। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनव भारत, गदर पार्टी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनको जो है
आपको काल के अनुसार व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मद्रास नेटिव सभा का स्थापना किया गया था, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद अभिनव भारत समाज, फिर गदर पार्टी। ठीक है, तो यह जो है आप याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह राज्य है और विधानसभा सदस्यों की संख्या है। किस राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, यह जो है आपको बताना है। और कौन सा ही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीट हैं, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 225, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कालाजार नामक रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कालाजार में जो है मानव का अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी जो है वह सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू का संबंध जो है वह किस खेल से है, यह आपको बताना है। इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन बी। दिसंबर 2022 में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का सफल प्रक्षेपण किया गया? यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल कहाँ स्थित है? सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। ये कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। किस यंत्र का प्रयोग कर किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है? यह जो है किया जाता है थर्मोस्टेट का प्रयोग करके। निम्नलिखित में से कौन सी एक धान की किस्म नहीं है? कौन धान की किस्म नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोनालिका जो है धान की किस्म नहीं, जबकि बाला, रत्ना और पूसा RS 10 जो है यह धान की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा कम विकसित है। इस क्षेत्र में वाराणसी और गोरखपुर महानगर स्थित है। बताइए इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ संस्थान दिए गए हैं और यह स्थान दिया गया है। कौन सा संस्थान जो है कहाँ स्थित था या कहाँ इसकी स्थापना की गई थी उससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना लखनऊ, नदवा उल उत्तमा की स्थापना बम्बई में और मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सॉरी देखिए, इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। ठीक है, और उदवा उल उत्म की स्थापना की गई थी लखनऊ में और मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो कौन सी घटना घटित होने की संभावना होती है? बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने का मतलब है कि आंधी तूफान की संभावना बता रहा है, या कह सकते हैं कि आंधी तूफान आने वाली है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन रजत पदक जीत करके पहले भारतीय बने हैं? वह पहले भारतीय कौन है जिनके द्वारा रजत पदक जीता गया था? वह है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है, इसमें आ जाएगा पहले केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है यह आपको बताना है। बियाफो, चोगोलुंगमा, सियाचिन या हिस्पार? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सियाचिन हिमनद जो है वह सबसे बड़ा है। संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी होगी? इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था गोविंद बल्लभ
पंत द्वारा। ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीप में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है जबकि दूसरा जो है वह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। टैगा शीतोष्ण कोरधारी वन में, शीतोष्ण कोरधारी वन की वनस्पतियाँ जो हैं वह टैगा प्रदेश में पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि शीतोष्ण कोरधारी वन टैगा क्षेत्र की विशेषता है। सेलवा जो है उष्णकटिबंधीय, स्टैपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, जबकि ए, सी और डी सही सुमेलित है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण कब किया था। भारत द्वारा पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित से क्षेत्र से संबंधित है। लोसर महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वो है लद्दाख में। एक लोसर महोत्सव है, एक है लोसांग महोत्सव। लोसर महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोसांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा है वो बता दिया करिए, ठीक है। उससे क्या है कि अगर आप क्वेश्चन बताते हैं तो इससे आप क्वेश्चन को सर्च करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं भूलेगा, और हमेशा जो है मान कर चलिए कि एग्जाम टाइम में अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा था, इसलिए जो है कहा जाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे जाए उसका आंसर दे दिया करें। नेक्स्ट देखिए, यह वन्यजीव अभयारण्य है और राज्य है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है यह आपको बताना है। वाल्मीकि जो है वन्यजीव अभयारण्य आपकी बिहार राज्य में स्थित है। सरिस्का कहाँ पे, सरिस्का है राजस्थान में। और अचानक कमार या अमरकंटक जिसे कहा जाता है यह कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और नंदन कानन कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जो जड़ थी वह कंधार राज्य पर अधिकार को लेकर के इनके मध्य झगड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। यह जिला है और उत्पाद है। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन जो है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, अयोध्या गुड़ जो है अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद है। काष्ठकला बिजनौर का, हींग जो है हाथरस का, और जरी जरदोजी हो हमीरपुर, यह गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य बांसधारी क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार अग्रणी है। बांसधारी क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे जो है मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्हों के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यह राजनीतिक दल है और यह चुनाव चिन्ह है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कमल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, हाथी, द्रविड़ मुन्नेर कड़रम, उगता सूरज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो है आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। यह जो है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह जो है आपको बताना है। देखिए, वारेन हेस्टिंग, जॉर्ज बार्लो, मिंटो और लॉर्ड वेलेस्ली, इनको जो है क्रम के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, फिर आ जाएगा मिंटो, उसके बाद आ जाएगा जॉर्ज बार्लो, फिर वेलेस्ली। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। यह किसके द्वारा कहा गया था। यह वक्तव्य जो है दिया गया था चार्ल्स नेपियर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृष्ठ के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह संप्रदाय दिए गए हैं और आचार्य, यह इससे संबंधित जो है आचार्य हैं। तो कौन सा संप्रदाय जो है किस आचार्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। रुद्र संप्रदाय का संबंध जो है वल्लभाचार्य से है। वैष्णव संप्रदाय का संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय का जो संबंध है साथियों, वो है आपके रामानुज से। सनक संप्रदाय का संबंध जो है वह किससे है? सनक संप्रदाय का जो संबंध है वह है, सनक संप्रदाय का संबंध निम्बार्काचार्य से है और वारकरी संप्रदाय का संबंध है नामदेव से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, वैष्णव संप्रदाय का संबंध रामानुजाचार्य, सनक संप्रदाय का संबंध निम्बार्काचार्य और वारकरी संप्रदाय का संबंध नामदेव से है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन का आधार क्या है? भारत में जो निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है उसका आधार क्या है? इसका जो आधार है वह है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, यह दिवस दिया गया है और यह जो है घटना या अवसर दिया गया है। कौन सा दिवस जो है किस रूप में मनाया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों, देखिए इसका जो सही आंसर है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सा पर्वत राइन नदी के तट पर स्थित है या किनारे स्थित है? यह जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जो जर्मनी में स्थित है और यह राइन नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, यह आपको बताना है। तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, यह चारों देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का जो प्रारूप है वह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये चिंसन आयोग किस विषय से संबंधित है? यह चिंसन आयोग का जो संबंध है वह नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने पर जो विचार व्यक्त किया गया था उससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसके लिए जो है 897 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑप्शन बी। भारत का पहला सौर प्लांट लगाने वाला गांव रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह भारत का पहला गांव है जो सौर प्लांट लगाने वाला गांव है। ठीक है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ, यह विचार किसने दिया था? हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ, यह विचार दिया था KUR केनेडी ने। ऑप्शन सी सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? यह संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके आपके 18 वर्ष कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कि राज्यों पर विचार कीजिए तथा 2021 में आलू उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आलू उत्पादन में के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें आ जाएगा सबसे अधिक आलू का उत्पादन हुआ था उत्तर प्रदेश में, फिर जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, फिर गुजरात। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वित्तीय सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। मीरा शेठ समिति का कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से, यह गलत है। ए, बी और सी सही, जबकि डी जो है वह गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग में होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक होता है बैगनी रंग में और सबसे कम होता है लाल रंग में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना। लोकसभा चुनाव और चुनाव वर्ष है 17वां लोकसभा चुनाव 2019 में, 16वां 15 में और 15वां 8 में, 13वां 1996 में। इसमें आपको सही सुमेलित बताना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 17वां लोकसभा चुनाव जो है 2019 में हुआ था। मार्च 2022 में भारत के किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत जो है वह की गई है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन ए सही है। मनुष्य के सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के सिर में हड्डियों की जो कुल संख्या है वह 29 होती है। पालकालीन मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पालकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पालकालीन मूर्तियां लेखायुक्त हैं उन तथा उन पर तिथियों का अंकन देखने को मिलता है। पालकाल में मुख्य रूप से देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति कला पर सारनाथ कला का प्रभाव है। ठीक है। और इस मूर्ति कला में मूर्तिकों का निर्माण मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से किया गया है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता, ये आपको बताना है। देखिए, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन तीनों देशों की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से लगती है, जबकि इराक की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यह सही है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि गतिविधियां यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यह भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, यह भी सही है। औद्योगिक के क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, यह गलत है। जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जौनपुर में शाही पुल का निर्माण मोइनुल खान खाना द्वारा कराया गया था, ऑप्शन भी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काशी तमिल समागम या काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वाराणसी जिले में, काशी तमिल संगमम का आयोजन। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? यह प्राकृतिक स्रोत है और यह अम्ल है। सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल और टमाटर में सिट्रिक अम्ल, यह गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, टमाटर में सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? भारत को इसमें 43वां स्थान दिया गया है। यह निम्नलिखित जो है कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और यह खनिज दिया गया है। तो कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए किस खनिज से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें जो है किम्बरले की खान जो है हीरा के लिए फेमस है, और विट वाटर्स रेड जो है सोना के लिए, और कटंगा तांबा के लिए। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था? यह बदला लिया गया था उधम सिंह द्वारा, ऑप्शन ए सही है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी जो है वह सही है। भारत में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं? यह जुड़ी हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, ऑप्शन डी। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी जो है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है वह सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। हुरून ग्लोबल 500 सूची के 2022 संस्करण में शीर्ष 100 में भारत की कौन सी 2 कंपनियों को शामिल किया गया है? शीर्ष 100 में, शीर्ष 500 सूची में शीर्ष 100 में भारत की जो 2 कंपनियां हैं वह है विप्रो, सॉरी साथियों, भारत की जो 2 कंपनियां हैं वह रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी सही है। यह देखिए योजना दिया गया है और प्रारंभ वर्ष दिया गया है, इसे जो है आपको सुमेलित करना है। कौन सा योजना का प्रारंभ कब किया? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ जो है यह किया गया था 2015 में, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका प्रारंभ किया गया था कब? 2000 ईस्वी में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है हुई थी आपके 2005 में, और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रजनन या प्रवजन न हो तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह जो है आपके कवि हैं और यह शासक हैं, तो कौन सा कवि जो है किसके दरबार से संबंधित है या दिया गया है, और कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसका देखिए, हरिशेर का संबंध समुद्रगुप्त से है, दंडी नरसिंह वर्मन, रवि कीर्ति कन्नौज की यशोवर्मन। इसमें जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? यह दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कमला चौधरी यह थी, एनी मैस्करीन यह भी, और सुचिता कृपलानी यह भी थी, जबकि ज्योतिबा फुले इसकी सदस्य नहीं थी। और यह महिलाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। कमला चौधरी, एनी मैस्करीन और सुचिता कृपलानी यह संविधान सभा की सदस्य थी। फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे पहले स्थान पर रखा गया है? इसमें जो है पहले स्थान पर रखा गया है उर्सुला वान डेर लेयन, जो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षा तथा इससे जुड़े मामले जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है। लखनऊ और समीपवर्ती क्षेत्रों में 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है वह सही है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उस मुद्रा को गर्म या हॉट मनी कहा जाता है। जैसे गर्म चीज़ को हम ज़्यादा देर तक अपने हाथों में पकड़ के नहीं रख सकते, उसी तरह इसीलिए इसे हॉट मनी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी एक देर में ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहती है। इसका मेन उद्देश्य होता है लाभ बनाना। जैसे किसी भी देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जैसे लाभ होता है तुरंत पैसा निकाल करके किसी और देश में जो है शिफ्ट हो जाती हैं, इसीलिए जो है इसे हॉट मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं, ये आपको बताना है। क्रियाशील ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? इसमें देखिए एटना आ जाएगा आपका और कोटोपैक्सी आ जाएगा। यह जो ज्वालामुखियाँ हैं यह सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन 1979 में किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 या 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। शिवाजी और मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले सरदेशमुखी की दर क्या थी? सरदेशमुखी की जो दर थी वह 1/10 थी। ऑप्शन डी सही है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद है तो लाइक करते रहिए, लाइक करना ना भूलें। उससे हम लोगों को क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो है आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो जो है लाते रहें। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था? शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। आप लोग ये बताइए कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वह कौन था, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित नहीं है? यह नदी है और यह उसकी सहायक नदियां हैं। इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की, वेनगंगा गोदावरी की, दूध गंगा कावेरी, यह गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रामगंगा नदी पर स्थित है? कौन सा बांध रामगंगा नदी पर स्थित है? कालागढ़ बांध जो है यह रामगंगा नदी पर स्थित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड हर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाइकेन। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर ताराचंद। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है कोच्चि में। यह था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ जो है वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।